हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस के चरण यानी कि उनके फेज के बारे में जानेंगे। कांग्रेस को उनकी विचारधाराओं के आधार पर दो फेज में बांटा गया। पहला, नरम दल की विचारधारा जो 1885 ईस्वी यानी कि उनकी स्थापना के बाद ही हुई। दूसरा, गरम दल की विचारधारा जो कि उनकी स्थापना के कुछ समय बाद 1900 या 1905 ईस्वी के बाद हुई। सबसे पहले अगर हम उदारवादी चरण की बात करें, उदारवादी लोगों की विचारधाराओं की बात करें तो ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इनकी नीतियों के खिलाफ थे। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले अन ब्रिटिश रूल को उजागर किया। वहीं इनकी कार्य पद्धति की बात करें तो ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश तक रखते थे। प्रार्थना पत्र निवेदन द्वारा अपनी बात ब्रिटिश तक पहुंचाते थे। ये हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वहीं इनकी कुछ मांगों की बात करें तो स्वशासन की मांग ब्रिटिश के अधीन रहते हुए भारत का विकास संवैधानिक तरीके से हो और प्रशासन और विधायिका में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, सिविल सेवा का भारतीकरण हो, ऐसा इनका मानना था। पत्र पत्रिकाओं और प्रेस पर से प्रतिबंध हटे। कुछ अन्य मांगों की बात करें तो सेना पर खर्च कम करें, शस्त्र अधिनियम में सुधार, अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व सुनिश्चित हो, धन का निष्कासन को रोकना आदि इनकी मांगे थी। अब हम उदारवादी लोगों में प्रमुख नेताओं की बात करें तो इनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि थे। अब हम इनके मूल्यांकन यानी कि योगदान की बात करें तो इन्होंने ही भारत में राजनैतिक जागरण का कार्य किया, यानी कि विधायिका में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई। सबसे पहले इन्होंने ही विऔद्रीकरण, धन का नियंत्रण, धन का निष्कासन, अन ब्रिटिश रूल आदि पर ब्रिटेन की आलोचना की। इन्हीं सब मुद्दों को ही आधार बनाकर आगे का आंदोलन किया गया। वहीं हम इनकी आलोचना यानी कि उदारवादी लोगों की कुछ सीमाओं की बात करें तो ये आम जनता इनकी विचारधारा से नहीं जुड़ पाई, क्योंकि ये लोग आम जनता को इससे दूरी रखे। दरअसल इनका मानना था कि आम जनता संवैधानिक चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। इस आंदोलन में सिर्फ शिक्षित लोग ही जुड़ पाए। शुरुआती चरण में ब्रिटिश मंत्रियों को समझ नहीं पाए, इसलिए प्रारंभ में एक कभी ब्रिटिश को भारत से भगाने की बात नहीं करते थे। अब हम निष्कर्ष अगर निकालें तो कुछ सीमाओं होने के बावजूद भी उदारवादी ने ही सर्वप्रथम राजनैतिक जागरण का कार्य किया, भारत में चल रही अन ब्रिटिश रूल को उजागर किया, जो कि गांधीवादी आंदोलन का आधार बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो में हम गरम दल और उनकी विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। बाय।